इस समय मैं शाहदरा स्थित श्यामलाल कॉलेज पे खड़ा हूँ और यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और इसके अलावा NSUI है। दोनों पार्टियों की तरफ से जो है यहाँ पर अपने अपने स्टूडेंट छात्र संघ चुनाव है तो उनको यहाँ पर उतारा है और लगातार यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने पक्षपात का आरोप जरूर लगाया है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि NSUI को जो है छूट दी जा रही है और ABVP को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं पक्षपात की जो बात है उन्होंने खुलकर सामने बोला है और हमारे ऑन कैमरे पर इस बात को उन्होंने स्वीकारा भी है। लेकिन परिणाम तो यही है कि यहीं से ABVP जीतेगा, मॉर्निंग शिफ्ट भी जीतेगी और इवनिंग शिफ्ट भी जीतेंगे हम लोग। ABVP जो संगठन छात्र संगठन है वो देश हित के लिए काम करता है। देश में जो हमारे युवा बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जो आवाज़ उठाने का जो काम करता है वो ABVP करता है। छात्र होता है वही होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्रों का संगठन है जो राष्ट्रवाद के साथ छात्रों की समस्या को निरंतर उठाता है। इसलिए सारी विचारधारा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर चारों सीटों पर विजयी होगी और दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद का निर्माण करते हुए परिवर्तन करेगी। ये ठीक है, कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है और हम अपने देश को, अपने प्रदेश को साफ रखेंगे। इसमें जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए भी उन्होंने संदेश दिया है और इसका मैं सभी छात्र संगठनों से भी आह्वान करता हूँ छात्रों से कि इसका पालन करें और एक ऐसी निष्पक्ष स्वच्छ चुनाव करके दिखाएं जिससे आगे समाज को संदेश जा सके। नहीं, शांतिपूर्ण है। जब सब आपस में प्यार मोहब्बत से सबका चुनाव हो रहा है और परिणाम सफाई के बाद जो कोर्ट ने आदेश दिया परसों तक ये सब मिलकर इसको साफ करेंगे और परिणाम आएगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर चारों सीटों पर जीतेंगे। मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं श्यामलाल कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सचिव के पद का उम्मीदवार हूँ। और जैसा कि मैं अभी तक देख रहा हूँ माहौल शांतिपूर्ण है। बीच बीच में थोड़ा खटाखट होता रहता है और वो लाजमी है, वो उतना तो होता ही रहता है, लेकिन अभी तक माहौल ठीक ही नज़र आ रहा है। नहीं, रूल रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। बिकॉज 8:30 बजे वोटिंग होनी थी और बक्सा सील 8:30 बजे हो रहा है। मैं एक कमरे में सील करवा रहा हूँ, दूसरे में नहीं हो रहा है, फिर सील, फिर उसमें जाके करवा रहा हूँ। कोई मतलब मौजूद ही नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 9 बजे तक वोटिंग चालू हुई ही नहीं थी, किसी कमरे में चालू हो रही थी, जबकि नियम ये होना चाहिए कि अगर 6 कमरे में वोटिंग हो रही है 6 कमरे में वोटिंग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि सारे कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया है, जबकि निष्पक्षता का चुनाव वही माना जाता है जब कैंडिडेट अंदर रहें। कैंडिडेट आज तक के DU के हिस्ट्री में किसी भी कॉलेज में, चाहे DUSU का चुनाव हो चाहे किसी फैकल्टी में चुनाव हो, कैंडिडेट हमेशा सब अंदर रहते हैं। लेकिन यहाँ कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया है, तो रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इस साल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ इस बारी NSUI के अच्छे कैंडिडेट हैं और उन्होंने पूरे साल काम किया है और मैं समझता हूँ उनकी विक्ट्री मस्त है, जितना मैं चाहिए उनको। देखिए NSUI के जो स्टूडेंट्स की बात लेके आए हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, स्टूडेंट्स के हित, दिल्ली के स्टूडेंट्स को हित जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, यही NSUI की डिमांड है। और मैं समझता हूँ सारे स्टूडेंट्स ने अब तक NSUI के जो कैंडिडेट थे उनको प्रेज़ किया है और मुझे निश्चित है इस बात के लिए कि अब की NSUI की जीत होगी। देखिए ये सब पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। BJP वो भी बेकार, आम आदमी पार्टी वो भी बेकार, इन दोनों ने दिल्ली की बुरी हालत कर दी, कॉरपोरेशन में भी और दिल्ली सरकार में भी। आज ना दिल्ली का जो विकास होना चाहिए, जो शीला जी के टाइम पे 15 साल हमने डेवलपमेंट किया, दैट वाज ए गोल्डन पीरियड, और ये गोल्डन पीरियड हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दिल्ली में कभी नहीं आएगा। उसे आज देखो क्या हालत है सड़कों की, पानी की देखो गंदा पानी है, सीवरेज की देखो क्या हालत है। तो और जहाँ तक सवाल है BJP का, BJP इस तरफ ड्रामा कर रही है। दोनों पार्टी झूठ बोलती है, BJP भी झूठ बोलती है और आम आदमी पार्टी भी झूठ बोलती है। कांग्रेस का मैं समझता हूँ बदलाव की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों को बदलाव करना चाहिए और वही टाइम जो शीला जी का समय था वो समय दोबारा आना चाहिए, तभी दिल्ली का विकास होगा। मेरा नाम चिराग यादव है, मैं श्यामलाल कॉलेज से BCom प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं आप सभी
साथियों को बताना चाहूँगा, जो NSUI के जो कैंडिडेट हैं वो सारे अंदर जाके अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमें बाहर निकाला जा रहा है। ये बस हमें टारगेट किया जा रहा है और जो NSUI के जो कैंडिडेट हैं वो सारे अंदर है। हाँ जी, मेरे पे सारे लोग चढ़े जा रहे हैं, मेरे को रोका जा रहा है और ये जो लोग खुले में घूम रहे हैं इनको कुछ नहीं बोला जा रहा। हाँ जी, मैं CC की पोस्ट से हूँ, चिराग यादव। साथियों, मैं आपका साथी निखिल यादव, BCom प्रोग्राम 3rd ईयर का छात्र। वर्तमान समय में मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप सभी भाइयों और बहनों के हित में काम करने देती है। पर आज जब सबसे बड़ा इलेक्शन का दिन है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, उस दिन हमारे कॉलेज प्रशासन हमें एंट्री नहीं दे रहे। मैं कैंडिडेट हूँ, ये मेरा ID कार्ड है निखिल यादव, और आप देख सकते हो किसी भी भाई के बैच पर जो ABVP का पूरा पैनल है, वहाँ पर लिखा हुआ है ABVP का प्रेसिडेंट मॉर्निंग का निखिल यादव है, अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। एंड चलिए एंट्री नहीं दे रहे। NSUI वाले जो अपोजिशन में हमारे जो एंटी पार्टी है, उनको एंट्री मिल चुकी है, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मिल चुकी है, और ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश और कर रहे हैं। मेरे को बस ये है कि जो अंदर कॉलेज प्रशासन है उसमें NSUI के थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से NSUI को अब वो दिया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है, और NSUI वालों की एंट्री नहीं रोकी गई। ऐसे ही मैं एक बार अभी दोबारा गया था अभी कॉलेज में, एक हमारे सीनियर ऑफिशियल है पुलिस में, हेड कांस्टेबल है शायद, उन्होंने मेरी एंट्री रोकी, उन्होंने 3 बार मेरे को धक्के मारकर निकाला। तो मैं बस कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा, अगर आप निकाल रहे हो तो सबको निकालो, सबको इक्वल ट्रीट करो, और नहीं निकाल रहे तो सबको एंट्री दो एटलीस्ट। आज हम लोग यहाँ पर विवेकानंद कॉलेज पर खड़े हैं, और सुबह से ही यहाँ हमारी युवा शक्ति में, हमारी छात्राओं में जो उत्साह है इस चुनाव को लेकर, वो इस बात का द्योतक है कि इस वर्ष भी पिछले वर्षों की भांति युवाओं ने ठान लिया है कि वो देश हित के साथ चलेंगे, जो एक देश निर्माण की विचारधारा है उसके साथ चलेंगे। ABVP विवेकानंद कॉलेज में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा से ही प्रचंड बहुमत से जीतती आई है। एक उसका नैरेटिव सेटअप करने में बहुत यहाँ पर योगदान रहता है। आगामी 5-6 महीने बहुत सारी राजनीतिक हलचल हम सब देखने वाले हैं, अभी भी चल रही है। तो डेफिनेटली ये इलेक्शन जो है हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करता है, और देश का युवा ठान चुका है, दिल्ली का युवा ठान चुका है कि अब दिल्ली में जो भी सरकार आए, किसी भी लेवल पर आए, वो देश निर्माण की तरफ हमें लेकर के जाए। बहुत उत्साहित हैं हम सभी लोग कल के दिन के लिए, जब ये चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय पश्चात ये चुनाव थमेगा, और इसका जो परिणाम है, कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की है, उसको पूरा करने के बाद काउंटिंग करके रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली।